हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लॉयल इन्फिनिटी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, आज के युग में बहुत सारे लोग सीएस कर रहे हैं और सीएस का एक अच्छे लेवल पे अभी एक स्कोप चल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे सीएस के बारे में। जो भी अगर आप सीएस करना चाहते हो और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखिए। बहुत ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी? सीएस बनने के बेनिफिट क्या रहेंगे? कंपनी सेक्रेटरी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए प्रोसेस क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? इंडिया में सीएस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ डेट्स क्या रहेगी? और सीएस कोर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्ज़ाम फीस कितनी होगी? ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको अपना ये वीडियो है उसमें दूंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन होता है कंपनी सेक्रेटरी? एक कंपनी सेक्रेटरी इन हाउस लीगल एक्सपर्ट या कंपनी के कौशल्य प्रसाधन को सुनिश्चित करने के लिए नियोजित एक कंप्लायंसिंग ऑफिसर होता है दोस्तों। वे कॉरपोरेट और सिक्योरिटी लॉस के एक्सपर्ट होते हैं जो एक सिचुएशन और लीगल कंप्लायंस और अधिकारियों के साथ निर्णय में कार्यालय में रहते हैं और विनिमय करते हैं दोस्तों। मतलब कि दोस्तों वो कंपनी के सारे लॉज और कंपनी के लीगल एक्सपर्टीज होते हैं जो हर एक चीज़ को देख के सॉल्यूशन देते हैं। इसके अलावा वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चीफ एडवाइज़र के रूप में भी कार्य करते हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं। बिजनेस करके कॉरपोरेट स्ट्रेटजी विकसित करने में इनका एक इंटरेस्टेड स्थान होता है दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी बनने के तरीकों में अगर हम समझते हैं तो ये कंपनी उनकी जिम्मेदारी से परिचित होना आवश्यक है। मतलब कि दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी को उनकी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए क्योंकि वो एक कंपनी में काम करते हैं। सीएस बनने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? पहला तो है परिश्रमिक में हमेशा भारी वृद्धि और वृद्धि की गुंजाइश रहती है। मतलब कि दोस्तों एक अलग ही ग्रोथ का आपका एक टाइप होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। बाजार में कंपनी सेक्रेटरी की मांग बढ़ रही है। अधिक से अधिक कंपनियां इस पद पर लोगों को नियुक्त करना चाह रही है। मतलब कि दोस्तों सब लोग मार्केट में एक सीएस हायर करना चाहते हैं अपने लिए, खुद की कंपनी के लिए, जिससे उनको बेनिफिट हो, जिनका नॉलेज कंपनी को काम आए दोस्तों। तो सीएस का स्कोप ज़्यादा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कंपनी पहला है कि कंपनी और इसके उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। कंपनी सेक्रेटरी का ये मेन वर्क रहेगा कि उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि बोर्ड की प्रक्रियाओं का कानूनी रूप में पालन किया जाता है और नियमित रूप से रिव्यू की जाती है। सुशासन प्रथानों और कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के अनुपालन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह देता है। मतलब कि एक गाइडेंस के रूप में भी सलाह देना काम करता है दोस्तों। ऑफिस के अंदर इन कॉरपोरेट सेक्टर सर्विस को शामिल करना, जैसे कंपनी को बढ़ावा देना और शामिल करना, ये एक सेक्रेटरियल रिकॉर्ड का रख रखाव और बोर्ड या आम बैठकों की व्यवस्था करना होता है। मतलब कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया जाए फाइनेंशियल थिंग्स के मुताबिक, और एज एन सेक्रेटरी के हिसाब से क्या क्या नॉर्म्स वगैरह रहेंगे, उसका एक पूरा गाइडेंस रखता है और बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए प्रोसेस क्या रहती है। एक बार जब आप 12th पूरी कर लेते हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन चरणों से गुजरना होता है। चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि कौन से तीन चरण होते हैं। मतलब कि दोस्तों आपको प्रोसेस क्या करनी रहेगी। पहला है फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तीसरा है प्रोफेशनल प्रोग्राम। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये तीनों स्टेज में से आपको बाहर आना होता है, फिर आप सीएस कंप्लीट कर सकते हो। पहला है फाउंडेशन प्रोग्राम की बात करें हम तो उसमें 4 पेपर होते हैं। पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
दोस्तों अगर हम बात फाउंडेशन प्रोग्राम की सिर्फ कर रहे हैं तो ये उसमें जो 4 पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब्जेक्ट्स के साथ, उसमें अगर आप अच्छे से पास हो रहे हो तो आपका बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। आपको फिर से केटी की एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं देनी पड़ेगी और फंडामेंटल आपके जो भी अकाउंटेंट्स ऑडिटिंग रहते हैं उसके सारी चीज़ों का आपको इजीली नॉलेज मिल जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरा कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो उसमें 7 पेपर होता है। उसमें पहला एक मॉड्यूल होता है और दूसरा मॉड्यूल होता है। पहले मॉड्यूल के इतने 4 पेपर होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दूसरे मॉड्यूल का ये 3 पेपर होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आप 7 पेपर कैसे कंप्लीट कर रहे हो दोस्तों। तो मॉड्यूल्स के हिसाब से भी आपका ये प्रोग्रामिंग रहता है दोस्तों। तीसरा है प्रोफेशनल प्रोग्राम पेपर। प्रोफेशनल प्रोग्राम पेपर की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में होते हैं टोटल 3, मॉड्यूल 2 में होते हैं टोटल 3 एंड मॉड्यूल 3 में होता है टोटल 3। मतलब कि दोस्तों टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं। हर एक मॉड्यूल में 3 पेपर होते हैं और आपके 3 मॉड्यूल रहेंगे। पहले मॉड्यूल में भी आपको अच्छे से पास होना है, दूसरे में भी और तीसरे में भी, तब आपका ये प्रोग्राम आगे जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करते हैं उनके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की। मतलब क्या ऐसा हो सकता है जिसके बाद आप सीएस बन सकते हो। पहला है 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में मतलब कि आईसीएसआई फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए। ये एक कोर्स 8 महीने की अवधि का होता है। प्रवेश के 3 साल के भीतर कोर्स को पास करना आवश्यक है। एक बार जब छात्र आईसीएसआई फाउंडेशन कोर्स पूरा कर लेते हैं तो वे आईसीएसआई इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एक बार छात्रों ने आईसीएसआई इंटरमीडिएट कोर्स को मंजूरी दे दी है तो वे आईसीआईसीआई कोर्स के अंतिम चरण में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अंतिम कोर्स कर सकते हैं। अगला कदम होता है उनकी ट्रेनिंग से गुजरना। कोर्स के अंतिम चरण को पूरा करने के बाद छात्रों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से गुजरना चाहिए। मतलब कि इंटर्नशिप अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल्स की जो एग्ज़ाम्स होती है उसके दौरान अंतिम स्तर के बाद ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आईसीएसआईज की एसोसिएट मेंबरशिप प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार छात्रों को सफल परीक्षण पूरा हो जाने के बाद वे एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी बनने के योग्य हो जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी करियर का मुख्य मार्ग तभी शुरू होता है जब वे एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी के रूप में योग्य होता है। मतलब कि दोस्तों आपको ये सारे स्टेज पार करने के बाद ही एक कंपनी सेक्रेटरी बनने का एक अच्छा मौका मिलेगा और आप अच्छे रूप में बन पाओगे दोस्तों। दोस्तों इंडिया में सीएस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ डेट्स क्या रहेगी। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो फर्स्ट है दिसंबर एग्ज़ाम्स की और दूसरा है जून एग्ज़ाम सेशंस। तो फाउंडेशन का होता है मार्च 31 अराउंड और जून में उनका सेकेंड होता है वो है सितंबर 30। और एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो फरवरी 28 टू मई 31 तक होता है। बोथ मॉड्यूल्स होते हैं फेब में और मई 31 में होता है सिंगल मॉड्यूल्स। अगस्त 31 में बोथ मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों और नवंबर 30 की अगर हम बात करें तो सिंगल होते हैं। इस टाइप से इंडिया में उसका कट ऑफ डेट चलता रहता है दोस्तों। सीएस कोर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला है लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, दूसरा है आपकी सिग्नेचर, तीसरा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और सीबीएसई और आईसीएसई फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी मार्कशीट रहेगा वो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके जो भी रहेंगे वो सबमिट करवाने रहेंगे। रोल नंबर इज गिवन बाय द एजुकेशन बोर्ड इफ appearing for HSC or it's a CBSC board, then it is completely fine. Companies of copies of passing certificate with marksheet of बीकॉम एमकॉम और सीए स्टूडेंट। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो उसकी भी आपको मार्कशीट की कॉपी देनी पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC या फिर ओपन में हो तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इसमें से कोई भी चीज़ आप दे सकते हो। दोस्तों ये 9 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो हम जमा करवाते हैं उसके बाद ही ये सारी चीज़ें चालू होती हैं। एग्ज़ाम फ़ी की अगर हम बात करें तो फाउंडेशन प्रोग्राम की 1200 रुपये होती है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की 1200 पर मॉड्यूल होती है और प्रोफेशनल प्रोग्राम की 1200 रुपये पर मॉड्यूल होती है। दोस्तों ये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस की बात हो गई।
इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि सीएस में क्या क्या होता है, कैसी कितनी फीस होती है, क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कौन सी डेट्स होती है। देखो दोस्तों, सीएस कंप्लीट करना थोड़ा टफ ज़रूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें सैलरी स्केल बहुत ही ज़्यादा जाता है और अगर आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे लेवल पे सीएस बन गए तो आपका एक सैलरी स्केल 1 लाख पैकेज पे भी पर मंथ जाएगा, अगर आप में अपॉर्चुनिटी लेने की ताकत हो तो और आप में कैपेबिलिटी है तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, कहीं पे हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का या फिर उसके रिलेटेड वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।